हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं और 18वें में क्या देखा था वो एक बार देख लीजिए। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अव्यक्त से सभी व्यक्त प्रकट होते हैं, प्रभवन्ति अर्थात प्रकट होते हैं। कब? अहरागमे ब्रह्मा जी के दिन की आगमन पर। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, ब्रह्मा जी का रात्रि जब आ जाती है तब वह सब प्रलीन हो जाते हैं। तत्र अव्यक्त संकेत, कहाँ प्रलीन हो जाते हैं? तो कहते हैं वहाँ जिसको अव्यक्त कह दें, उसकी जिसकी अव्यक्त संज्ञा है, जिसका नाम अव्यक्त है, उसमें वह लीन हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी से आ जाते हैं। अब क्योंकि ये ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद होने वाली प्रलय नहीं है, इस जगत में कोई नए लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग घूम घूम के बार बार इस जगत में आ रहे हैं और बार बार नष्ट हो रहे हैं। इंग्लिश में अगर कहा जाए वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। जब व्यक्ति देखता है कि मैं कोई प्रगति नहीं कर रहा तो उस स्थान से वो विरक्त हो जाता है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, समझे? अंग्रेजी समझते हैं? मैं कहीं नहीं पहुंच पा रहा हूं। जैसे फेरिस व्हील होता है, जायंट व्हील, उसमें घूमता रहता है व्यक्ति, तो कब तक घूमते रहना चाहेंगे हम? क्या उसमें घूमते रहना ही वास्तविक जीवन है? आप लोग मेलों में कभी गए होंगे और वो घूमने वाला होता है ना झूला, कितनी देर पे चढ़ते हैं? 10 मिनट। क्या जिंदगी भर उसी पर चढ़े रहेंगे? नहीं चढ़े रहेंगे। कि अगर समझ में आ जाएगा कि भाई यह तो हमारे वास्तविक जीवन नहीं कि ऊपर जाते रहे, नीचे जाएं, ऊपर जाए, नीचे जाएं, दिस इज नो एक्साइटमेंट। तो इसलिए यहां बता रहे हैं कि अपने कर्मवश जब प्रलय होती है तो वही जीव, हम सभी लोग अव्यक्त में चले जाते हैं और फिर वही जीव फिर से सृष्टि के समय अर्थात ब्रह्मा जी के दिन के आगमन पे आ जाते हैं। कुछ कैसी फीलिंग आ रही है आपको इस जगत के बारे में? आर यू फीलिंग डिटैच्ड? ऐसा पहली बार नहीं है कि हम मनुष्य देह प्राप्त किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं कि इस जन्म में हम शादी किए हैं, संतान किए हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, बहुत बार कर रहे हैं। ये आपको सामान्य बात लगती है, लेकिन सामान्यतः जनता या जगत या भक्त लोग भी इन चीज़ों को बहुत प्राथमिकता देते हुए अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। यह नहीं कहा जा रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए या संतान नहीं कर सकता या नौकरी नहीं कर सकता, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन इसी में अपनी चेतना को अभिनिविष्ट करना ऐसे कि मानो हम जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं या अनादिकाल से अब हम पहली बार कर रहे हैं, यह गलत बात है। हम पहली बार नहीं खा रहे हैं। आप रोज ही खाते हो, समझ में आता है? तो अब जब रोज खा रहे हैं तो खाना आवश्यक है, लेकिन खाना ही तो केवल जिंदगी नहीं हो सकता। मैं समझा पा रहा हूं? उसी प्रकार से यही एकमात्र जीवन नहीं है। ऐसे हमने कितने जीवन बिता दिए। तो केवल इस जीवन के कार्यों को, जो हमारे आहार, निद्रा, भय, मैथुन है, इसी को प्राथमिकता देना और आत्म साक्षात्कार की तरफ ध्यान नहीं देना, ये बहुत गलत बात है। तो व्यक्ति जब समझेगा कि ये हमारा शाश्वत जीवन नहीं है, टेम्परेरी है और ये रिपीटेटिव है। वो घड़ी ले सकते हैं क्या, छोटी घड़ी? ये टेम्परेरी है और रिपीटेटिव है, अशाश्वत है और बार बार इस प्रकार के हम लोग अपने कर्मवश आते जाते रहते हैं, तो इससे व्यक्ति विरक्त होगा। ये बात है। तो मेरे पीछे बोलिए। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। स एव अयम भूतग्रामः, यही और कोई नहीं, हम सभी। अयम, यह भूतग्राम, भूत मतलब चराचर जितने जीव हैं और ग्राम मतलब समूह, यही हम लोग का जो समूह है, यही भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यही बार बार लय को प्राप्त होता है। लय का प्राप्त मतलब नष्ट नहीं होता है। लय का मतलब मिल जाना। कहाँ मिल जाते हैं भगवान? यहाँ पे अगर बात करें तो
अलग अलग कंटेक्स्ट में दे सकते। हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी के दिन और रात की बात, तो ब्रह्मा जी में लीन होकर के फिर गर्भोदकशा विष्णु में निवास करते हैं, ऐसा सुना गया है। ब्रह्मा जी में लीन होकर के ब्रह्मा जी की रात्रि के समय ब्रह्मा जी के संग वह गर्भोदकशा विष्णु में प्रवेश करते हैं, महाविष्णु में नहीं। फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि दिन आता है तो फिर वह प्रकट कर दी जाते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। रात्र्या आगमे अवशः पार्थ, यानी कि प्रलीयते रात्र्यागमे, रात्रि के आ जाने पर वह प्रलीयते अर्थात नष्ट हो जाते हैं, नष्ट का मतलब लीन हो जाते हैं। और प्रभवत्य अहरागमे, अहर आगमे, दिन के ब्रह्मा जी के दिन आ जाने पर अवशः, अवशः का मतलब क्या हो रहा है, प्रलय होने में भी परवश हैं और प्रकट होने में भी परवश हैं। अब अगर सिंपल बात समझें, इस जीवन को देख लीजिए, क्या हमारा कंट्रोल है कि हम कब मरेंगे, और क्या कंट्रोल है कि जन्म नहीं लेंगे। कर्मणा दैव नेत्रिणा जंतुर्देहोपपत्ति, श्लोक समझ में आ रहा है। कर्मणा, मेरे पीछे बोलिए, कर्मणा, माइक पे बोलिए, कर्मणा कर्मणा दैव नेत्रेणा देवनेत्रेण जंतुर जंतुर देहो देहो उपपत्ति। उपपत्ति। समझ में आया। कर्मणा यानी कर्मों के अनुसार, दैव नेत्रेणा, और कर्म तो जड़ है, तो इसने यह कर्म किया है तो भगवान की अध्यक्षता में कि भाई दैव नेत्रेणा, अध्यक्ष अधिअक्ष, आंखों के नीचे, दैव नेत्रेणा एक ही अर्थ है, देवता की, भगवान के नेत्रों के नीचे, उनकी अध्यक्षता में जंतु यानी जीव की, देह की उपपत्ति सृष्टि होती है। तो हम यह भी नहीं कह सकते कि हमारा मूड नहीं कर रहा है जन्म लेने का, नहीं, जन्म लेना पड़ेगा। अवशः, वी आर हेल्पलेस, वी आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हेल्पलेस। हम लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से परवश हैं, किसके, अपने कर्म के, कर्मानुसार ही जीवन अपने को मिलता है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि अब हम और दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। लेना कैसे नहीं चाहते, जो कर्म की उसका पेमेंट नहीं करोगे तुम, भोगो जाकर के आगे। ये तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तब कर्म के बंधन से मुक्त होता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। इसलिए ना तो मरने में हम स्वतंत्र हैं और ना ही जन्म लेने में स्वतंत्र हैं। ये समझ में आ रहा है। वो कहे कि अरे हमारी लड़की की शादी होनी है, कम से कम कुछ दिन तो जीने दीजिए। नहीं, मरो और अभी मरो। हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी मतलब जिनसे उनकी शादी हुई, 1 हफ्ते में उनके पिताजी मर गए। तो क्या पिताजी कह सकते थे अरे अभी तो लड़की की शादी हुई है, कम से कम नाती का मुंह तो देखने दीजिए? नहीं नहीं, आप मृत्यु का मुंह देखिए और अभी देखिए, है ना। देखिए, ये प्लीज इस तरह से जीवन जीना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो रहा हो बाहर, ये याद रखना चाहिए कि हमारा एग्जिट टाइम आ रहा है। रेलवे ट्रेन में बहुत से चाय होता रहता है, समोसे खाते हैं, लेकिन सबको पता है कि यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले। नहीं किया कभी, ट्रेन में नहीं गए, खूब समोसा खाता है और खाने वाला आएगा, वो खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, याद रहता है कि कहाँ उतरना है। उतरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को यही ना पता हो कि उतरना है और समोसे खाया जा रहा है ट्रेन में, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो क्या ट्रेन में समोसे नहीं खा सकते? खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि हमारा स्टेशन भी आ रहा है और उसके लिए पैकअप करते हैं व्यक्ति। तो इस श्लोक तो समझ में आ ही रहा होगा। तो इसके द्वारा व्यक्ति को जगत से वैराग्य होता है कि अरे भाई हम ही वही थे, हम नए लोग नहीं आ रहे हैं, वही लोग बार बार आ रहे हैं। ड्रामा पार्टी चल रही है और बार बार ड्रामे में हम ही लोग आ रहे हैं। कभी लड़की बन जाते हैं, कभी जानवर बन जाते हैं, कभी पक्षी बन जाते हैं, ऐसे होता रहता है। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और वे ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। पार्थ, हे पार्थ, अयम ये सह एव वे ही भूतग्राम जीव समूह भूत्वा भूत्वा बार बार उत्पन्न होकर रात्र्यागमे, रात्रि के आगमन काल में प्रलीयते, लीन हो जाते। पुनः पुनः अहरागमे, दिन के आगमन काल में, कौन से दिन के आगमन काल में? ब्रह्मा जी के दिन के आगमन काल में अवशः प्रभवती, नियम के अधीन होकर प्रादुर्भूत होते हैं। अर्थात क्या नियम है? जो कर्म था, जो इच्छाएं थी ब्रह्मा जी के रात्रि के समय, रात्रि के प्रारंभ के समय, वही इच्छा और कर्म के अनुसार व्यक्ति को ब्रह्मा जी की दिन की शुरुआत में शरीर प्राप्त होगा। ये बात, इसलिए भगवान की भक्ति किसी भी तरह से की जाए तो बहुत अच्छी है।
लोग कहते हैं हमारे घर वाले जप नहीं करते। अरे तो कम से कम भगवान का प्रसाद तो ग्रहण करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है, इसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कितने कितने करोड़ों यज्ञ, कितने कितने यज्ञों का लाभ मिल जाता है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। तो आज वह आपको नहीं भक्ति करता दिख रहा है, लेकिन अब उसने जो पुण्य कमा लिया है इससे वो भक्ति में जरूर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने का प्रयास कीजिए। कोई जप नहीं कर पा रहा है तो क्यों? उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि इस जप से मुझे लाभ होगा। काम तो बड़ा आसान है, लेकिन अब वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पुण्य नहीं है। तो उसे प्रसाद तो अच्छा लग रहा है, प्रसाद खिलाइए। इस जन्म में नहीं बनेगा तो अगले जन्म में बनेगा। कम से कम आपका वेल विशर तो बनेगा। बढ़िया खाना बढ़िया खिलाते हैं यार, तो आगे जाकर भगवान उस पुण्य के कारण उसको ऐसा जन्म देंगे कि वह आगे और भक्ति कर सके। क्या समझ में आई बात? अपने को प्रचार करते समय निरासक्त रहना चाहिए। जो भाग्यवान जीव हैं भक्त संगत में आते हैं, लेकिन अब सारे लोग अब भक्ति में स्थिर ही हो जाएंगे ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो आए, उन्हें संपर्क प्राप्त हो, यह उनका बहुत बड़ा भाग्य का निर्माण हो गया। भक्तों की संगति मिलना ही दुर्लभ है, भक्त दिखना ही दुर्लभ है। और भी गीता क्लास सुनना बोलना, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए जो सुन रहा है अब वो सुनते रहे तो बहुत अच्छी बात है, और मान लो ड्रॉप भी करे तो भी अच्छी बात है। अच्छी बात इन द सेंस कि मतलब अब नहीं संपर्क होने से तो बहुत अच्छी बात है। श्रीधरी, वहां कृतनाश किए हुए के नाश और अकृताभ्यागम बिना किए हुए के आगमन की शंका का निवारण करते हुए वैराग्य के अभिप्राय से सृष्टि और प्रलय के प्रवाह का अविच्छेद कभी बंद न होना दिखाते हैं। ये बात थोड़ा कठिन थी। किए हुए का नाश का क्या मतलब है? देखिए, आत्मा तो नष्ट नहीं होती है, दूसरा उसके कर्म भी नष्ट नहीं हो रहे हैं अगर वो भक्ति नहीं करता तो जो कर्म किए हैं उनका नाश नहीं होता है। उन कर्मों की जो बच जाता, मतलब नाश मतलब भोगता है व्यक्ति, और उसके बाद जो बचता है उसको भोगने के लिए अगला जीवन प्राप्त करेगा ब्रह्मा जी के दिन में। ये कुछ समझ में आया? ब्रह्मा की रात्रि हो गई तो प्रलय हो गई, तो हाँ जो खत्म, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, कर्म बने रहते हैं और उस कर्म फल को भोगने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मा जी के अगले दिन में फिर आना पड़ेगा। और दूसरा, जो व्यक्ति आया है वो अकृतभ्याम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर्म नहीं किया है और जबरदस्ती उसका जन्म हो गया है। समझ में आया? कई लोग कहते हैं अरे क्या है वो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवित सुखम जीवित। जब तक जियो भैया सुख से जियो, और कहेगा सुख से जीने के लिए तो घी पीना पड़ेगा। तो कह रहे हैं यावन, हाँ तो ठीक है ना, यावन जीवित सुखम जीवित। जब तक हाँ जब तक जियो सुख से जियो। कैसे सुख से जिएंगे? तो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो। तो कहते घी पिए, तो ऋण लेंगे तो देना नहीं पड़ेगा। तो कहते नहीं, भस्मिन भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा तो दोबारा क्या आना। समझ में आया? ये चार्वाक मुनि के सिद्धांत। इस तरह का सिद्धांत इस जगत में चलता है कि नहीं? अरे खूब भोगो, क्या है, कुछ नहीं स्वर्ग, कुछ नहीं नरक। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आता ही है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल आएगा ही। इसी को कह रहे कृतनाश नहीं होता है। जो कर्म फल है वो बनता है, वो आता है, और बिना किए का हम कुछ अगर पहले कुछ नहीं किए तो मिलता भी नहीं है। ये समझ लीजिए कि कोई बीमारी आ नहीं सकती है जब तक कोई पहले का पाप ना हो। वो रहता है तभी, इसलिए व्यक्ति को यहाँ दुख भोगना पड़ता है। ये बात समझाई। दूसरा बात कह रहे हैं कि ये सृष्टि और प्रलय ये निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अभी प्रलय हो जाएगी और अब उसका कुछ नहीं बचेगा। कभी कभी लोग ऐसा हल्ला कर देते हैं कि सृष्टि नष्ट होने वाली है। तो अब ऐसे में जो भौतिकतावादी लोग हैं वो और भोगों में पड़ जाते हैं। कहते हैं अब तो नष्ट होने वाला, तो खा लें, पी लें, घूम लें, खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म नहीं होगा। इसी को आप प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। नारद जी छोटे बच्चे थे और वह अपनी माता की मृत्यु के बाद हिमालय की तरफ चल पड़े। तो उनको वहीं पे खेत, खरबट, वाटिका आदि सब दिखाई पड़ा था। कब? ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी के पिछले दिन में सृष्टि थी ऐसे इस बार भी है।
नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। जैसे सर्कस जानते हैं, सर्कस एक जगह सेटअप करेंगे, फिर उखाड़ेंगे, दूसरी जगह वही सर्कस सेटअप कर देंगे, और उसके बंदर हम ही लोग हैं। उसके जो जानवर है ना, जो बंधे रहते हैं, वही हम ही सब हैं। सर्कस का एग्जाम्पल तो समझ ही रहे होंगे आप। फिर सर्कस उठ जाएगा, फिर नया सर्कस, फिर नया सर्कस, ये चलता रहेगा। ये दृष्टि अगर जागृत हो जाए तो व्यक्ति केवल भक्ति पे ध्यान देगा। हम कुछ भी नया नहीं कर रहे, वही कार्य कर रहे हैं जो हमने कई जन्मों से खूब कर लिया है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस। कोई पूछे आपसे क्या कर रहे हो? आहार, निद्रा, भय, ये अभी तो यही कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ना बीटेक कर रहे हैं, ना एमटेक कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। आहार, निद्रा, भय और डैश डैश डैश। भूत अर्थात चराचर प्राणियों का ग्राम अर्थात समुदाय। ग्राम हमने सुना होगा, यहाँ पे ग्राम का मतलब गांव समझते हैं। गांव का अर्थ है कि कुछ लोग इकट्ठे वहाँ पे रह रहे हैं। तो जितना भी ग्राम समूह है जो पहले था, वही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में उत्पन्न होकर उनकी रात्रि प्रारंभ काल में विलीन होता रहता है। फिर वही आ जाते हैं, फिर वही चले जाते हैं। विलीन होकर फिर दिन के प्रारंभ में अवश्य अर्थात कर्म आदि के अधीन हुआ ही उत्पन्न होता है, अन्य नहीं। ये भाव है। ये समझ में आया? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बाई चांस जन्म ले रहा है। देयर इज नो बाई चांस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी चांस नहीं है, सब कुछ भगवान के नियमन में है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। इसीलिए जो भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि भगवान की प्रकृति उस भगवान के अंतर्गत है, इसलिए भगवान की इच्छा से उसको फिर भक्तों के घर में जन्म मिलता है, ताकि वह भक्ति फिर से कंटिन्यू कर सके। और जो भगवान के भजन नहीं करेगा वो कहाँ गिरेगा, नो आइडिया। गीता भूषण टीका। लेकिन अगर वे सभी नष्ट हो जाते हैं तो फिर से प्रकट नहीं हो सकते हैं। आपने कहा कि अव्यक्त में सारे व्यक्त मर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसका मतलब दोबारा नष्ट नहीं होंगे। तो यह मान लो प्रश्न हो, तो कहते हैं यह भय उस तर्क से पैदा होता है कि एक बार नष्ट होने के बाद एक वस्तु फिर से प्रकट नहीं होगा। ये लोग सोचते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि यही लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अग्रीड? क्या लगता है आपको यश? मृत्यु के बाद क्या होगा? सोचे नहीं? तो प्राय इस जगह पे सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब खत्म। अरे भैया वो तो खत्म हो गए। कौन खत्म हो गए? और इसी कारण से लोग पाप करने से नहीं डरते। वो सोचते पुलिस ने पकड़ा नहीं है, और अब मृत्यु के बाद तो सब खत्म, किसने देखा है? तुम ये सोचना भी नहीं चाहोगे जो देखना पड़ेगा पाप करने की वजह से। जो शराब पीते हैं उनका मुंह खोल करके गरम लोहा डाला जाता है उसमें, पियो भैया, 100 साल पुराना गरम लोहा, ये लीजिए पीजिए। यहाँ लोगों में यह भावना नहीं है कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तभी तो कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तभी धुआंधार पाप कर रहा है। देखिए जब यहाँ मालूम चलता है कि यमुना एक्सप्रेसवे में आप 200 की स्पीड नहीं, सॉरी 100 से ऊपर नहीं चला सकते, चालान होगा, तब व्यक्ति डर के मारे धीरे चलाता है। और जो सोचे कि ना कोई देखने वाला नहीं, तो बस खत्म। यहाँ जगत में लोग सोचते हैं हमने बड़ा उल्लू बनाया लोगों को, हमने 5,000 रुपये चुरा लिए। तू 5,000 रुपये चुराएगा? अरे 5 करोड़ देने पड़ेंगे। कितना देना पड़ेगा तुमने जो चुराया, उसका कोई हिसाब नहीं। यमराज तो पीटेगा, वो अलग। आज हम किसी को धोखा दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि बहुत बुद्धिमान है, तुम बेवकूफ़ हो, वो तुमको इतना देना पड़ेगा, उसके बदले में कोई हिसाब किताब नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह कि ये जो विदेशी लोग थे, स्पेशली अंग्रेजी लोग, तो वो भारतीयों को बेवकूफ़ कहते हैं माघ का महीना है, इतना ठंडा है, और ये गंगा जी में बाहर जाके स्नान करने लोग बेवकूफ़ हैं। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे कहते हैं कि भारतीय लोग मूर्ख नहीं हैं। ऐसे ही वो माघ महीने में गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इस समय स्नान करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। या कोई कहे कि ये क्या वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं लोग, या गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। जो भौतिकतावादी है वह समझ नहीं पा रहा कि इससे व्यक्ति कितने सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहा है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया कि ये लोग मूर्ति के आगे दीप जला रहे हैं ऐसे।
दिमाग नहीं खराब हो गया है। कृष्ण से भजे सो बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन कर रहा है बहुत चतुर हो गया है। ये कहीं इनका दिमाग तो पक्का ही खराब हो गया। एक ही 3 शब्द होंगे और कुछ सीखे भी नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना जी ना, शास्त्र के द्वारा बुद्धि प्राप्त करके व्यक्ति समझा है कि इससे बड़ा लाभ तो जीव के लिए है ही नहीं कोई। मैं समझा पा रहा हूं? अगला जीवन है, ये भक्त जानते हैं, और ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। और जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए व्यक्ति इस जीवन में बड़ा सतर्क होकर के पुण्य करने में आगे बढ़ता है और पाप करने में पीछे रहता है, जो बुद्धिमान है। और नहीं तो बाकी लोग अपना समय खराब ही कर रहे हैं। ये बात है। तो कल रात्रि में हम लोग अपने घर की सफाई कर रहे थे, तो करते 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 1 बज गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कम नींद हुई आज। फिर मैंने सोचा गीता क्लास आज कैंसिल कर देते हैं। ये तो सबसे अच्छा एडवाइस है, इज इट नॉट? कौन दे रहा एडवाइस? माय आंटी। ये माय आंटी दे रही, आज गीता क्लास कैंसिल करते हैं। फिर देखो मुझे वही महिमा याद आ गई कार्तिक में। इस कार्तिक में विशेष रूप से सब छोड़ करके शास्त्र सुनना चाहिए। पढ़ा था ना आपने? तो हमने कहा मैं छोड़ दूंगा तो और 55 और प्लस उधर लोग भी छोड़ देंगे। वही जब टीचर ऐसा कर रहा है तो स्टूडेंट तो पहले घंटी का इंतजार करते हैं, घंटी कब बजेगी, है ना। लेकिन एक भक्त ने तुरंत हमको पूछा, अरे जी पोस्ट द लेक्चर, पोस्ट द PDF। मैंने कहा ठीक है। मैं सोच लिया था कि क्लास दूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिले चल रही थी, गाड़ी पैसेंजर हो गई थी आगे पीछे, जब लेट हो गया था सब कुछ। तो कुछ भी हो, अभी मान लो अभी भी नींद ही आ रही हल्की हल्की, लेकिन फिर भी गीता तो हो ही जा रही है ना। मैं इसके लिए सब श्रोताओं का बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा बहुत बड़ा पुण्य मिल रहा है ये गीता बोलने के कारण, भागवत बोलने के कारण। लेकिन अगर भक्तों की संगत नहीं होती तो इस तरह से शारीरिक और वाचिक निष्ठा नहीं हो सकती थी। दिस इज अमेजिंग मर्सी ऑफ द हेयर्स। क्योंकि 2-4 भक्त भी इकट्ठे हो जाते तो हमारी पढ़ाई हो जाती है। हमको बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि पुण्य बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पुण्य के भूखे होने चाहिए भक्त लोगों को। ये पुण्य इकट्ठा करेंगे तब जाकर कुछ भगवान की प्राप्ति होगी। पुण्य से मेरा मतलब भक्ति है। तो हम खाली ये बात समझा रहे थे कि भाई ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो यह श्लोक इस विचार का खंडन करता है। चराचर जितने भी प्राणी हैं वे अपने कर्म के वश में ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में प्रकट होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं आज मरा तो अब प्रलय हो जाएगी और ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होगा तब प्रकट होगा, ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती तो एक साथ सब प्रलय को प्राप्त होते हैं, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के जब दिन होता है तब प्रकट होते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि शरीर छूटेगा कुछ सेकंड्स के बाद में, और उसके बाद हम फिर से अगले जन्म में शुरू करेंगे। वेरी पेनफुल ना, फिर से वही बस्ता टांग के जा रहे हैं। अगर भाई इंसान का जन्म तो मिल ही जाएगा, प्रसाद खा रहे हैं, कहीं सेंट थॉमस, सेंट पीटर्स या कहीं और व्हाटएवर, कहाँ जन्म लेंगे पता नहीं। बहुत आगे की दुनिया नहीं है, बहुत आगे का जीवन नहीं है। इसलिए भक्त को खूब खुश होकर के भजन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। रोटी है, हाँ रोटी तो है, रोटी है, कपड़ा है, कपड़ा भी है, मकान है, ठीक है, किराए का चाहे अपना, लेकिन है ना, हाँ ठीक है, पानी आ रहा है, हाँ ठीक, बस चलो भक्ति करते रहो। दिस शुड बी नो अदर प्रोग्राम। अगर इससे बाहर निकल गए तो मजा आ जाएगा। एक संबंध एक छोटी सी बात बोलूंगा। विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के पास जाते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए, तो वहां दशरथ जी ये नहीं पूछते हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये नहीं पूछ रहे, पूछते हैं कि आपका जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, प्राप्त कर पाए, इसको पे जय प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो आई एम बैड, और कर पाए तो वेरी गुड। तो इसलिए प्रश्न करना हाउ आर यू एकदम असंगत बात है। जन्म मृत्यु के चक्र पे विजय प्राप्त करने का प्रयास कैसे चल रहा है, माला हो गई, हाँ माला हो गया तब ठीक है, और नहीं हो पा रही है तो फिर कठिनाई है। ये बातें हैं। यह श्लोक इस विचार खंडन करता है। सॉरी हम पढ़ गए। अर्थ यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति इस जगत से विरक्त हो जाएगा, यह समझते हुए कि यह जगत इस प्रकार के जन्म मृत्यु के प्रभाव से क्षुब्ध रहता है, डिस्टर्ब रहता है, बार बार जन्म बार बार मरण, पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुखारे पाहि मुरारे करके श्लोक है। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्मम, फिर से जन्म लेना, पुनरपि मरणम, फिर से मरना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जननी माँ के पेट में फिर पहुंचना।
वहाँ शयन करना। और वहाँ शयन ऐसा नहीं कि एसी रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ बहुत कष्ट होता है। तो देखिए, अब हमारा कंट्रोल तो है नहीं कि दोबारा जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, इस जन्म में जितना संभव हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये बात है। आगे भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान क्या करना चाहते हैं। तात्पर्य, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। अल्पज्ञानी का क्या मतलब है? जो वैकुंठ का ज्ञान नहीं रखते, जो वैकुंठ के बारे में नहीं जानते, उन्हें अल्पज्ञानी कहा जाएगा। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वो एकदम अज्ञानी है, बहुत कम जानता है। वो केवल इस जेल के विषय में जानता है, और वह भी थोड़ा बहुत। वो तो यह भी नहीं जानता कि जगत जेल है। अब कितना अल्पज्ञानी है, सुनाई पड़ रहा है कुछ? जो व्यक्ति जेल में हो तो अब उसको यह तो पता होना चाहिए ना कि वो जेल में है। देखिए क्या दुर्गति है। और अगर यह भी ना पता हो कि हम जेल में हैं, तो उसके ज्ञान के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप ऐसा कभी कल्पना कर सकते कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जेल में हो और उसे पता ही नहीं हो कि वो जेल में है? कैन यू सी द डार्कनेस ऑफ हिज इग्नोरेंस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग जेल में ही, पूरा जगत जेल के समान है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है कि वो जेल है। और वो बेड़ियां क्या है? इस देह से और देह से संबंधित लोगों से आ सकती, ये बात है। और उसी के आधार पर व्यक्ति कर्म करता है, फिर एक देह मिल जाती है, फिर एक देह मिल जाती है, ये चल रहा है। इसी श्रृंखला में व्यक्ति फंसा रहता है। वैसे चेन को भी श्रृंखला ही कहते हैं, आपको पता है? संस्कृत में जो चेन बांधी जाती है उसको भी श्रृंखला कहते हैं। तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला है, ये चेन से बंधा हुआ है जीव, बार बार आ रहा है। और इस सीक्रेट को समझिए, बार बार आने का एकमात्र कारण है इच्छा। और भगवान का नाम, भगवान की कथा सीधे इस इच्छा पे ही कार्य करता है। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक हो जाता है इस जगत को भोगने का। ही बिकम्स डिसइंटरेस्टेड। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे य मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। निष्कपट भाव से भगवान को प्रसन्न करने की भावना से और निरंतर जो भजन करता है, तो वह भगवान के चरण कमलों की गंध को पकड़ लेता है। तो इस कारण से जगत की दुर्गंध से वह विरक्त हो जाता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हमको ये सब मेडिटेशन से विचार बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ है नहीं विशेष। देयर इज नो ब्रेकिंग न्यूज़, वही ओल्ड चल रहा है, और इसके बारे में चर्चा करने से कोई खास फायदा भी नहीं। अरे सुना, वो फलाने की लड़की का ब्याह उससे हो गया, तो उसे क्या आपको मिल गया? आपने सुना है जगत पे इस तरह की बातें करते रहते लोग, बिकॉज दे आर अल्पज्ञानी। उनको वैकुंठ की वार्ता, वैकुंठ की चर्चा में कोई रुचि नहीं होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। अब मैं हंस क्यों रहा हूं? कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, समझ रहे हैं? कुछ तड़क भड़क दिखाते हैं, देखो हम बीटेक है, देखो हम ये हैं, देखो हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या? देखो हम फिलोसफर हैं, हम ये हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा देखो हम स्त्री हैं, हम अभिनेत्री हैं। अच्छा वेरी नाइस, नेक्स्ट। सारी तड़क भड़क कुछ सेकंड के लिए दिखाता है, उसका फिर चला जाता है आगे। पृथ्वी देवी 12वें स्कंद में हंसेंगी कि इतने राजा आए और सब कहते थे कि मैं उनकी हूं, वो तो चले गए, मैं तो यही हूं। जब मैं वो उनकी हूं, पृथ्वी उनकी थी, तो पृथ्वी उनके साथ जानी चाहिए ना। तो कितना सुंदर कटाक्ष। हम लोग भगवान के हैं और भगवान के पास वापस जाना, इतनी बात समझ में व्यक्ति को आनी चाहिए, उसके अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे विष्णु का गर्भोदक्ष विष्णु लेना होगा। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीते, दिन के समय प्रकट होते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के दिन के समय, और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंत तो कहता जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। कहाँ पर? महाविष्णु के शरीर में। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं।
इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। क्या जादू है? मैं ये देह हूँ, ये जो हड्डी है ना अंदर, हड्डी, मांस, मज्जा, अस्थि, ये सब मिला करके मैं हूँ। मतलब समझ लीजिए टोटल मिला के लीवर जोड़ लीजिए, लीवर, किडनी, आंतें, लंग्स, भेजा, ये सब मिला के हम है ना? नहीं है ना? है। लेकिन क्या है कि बातें दुनिया की करते रहते हैं तो कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। कौन सा तत्व है कि हम अपना भेजा है इधर जो भरा हुआ है, या व्हाटएवर, मल मूत्र या खून। काफी शॉकिंग है ना? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति थोड़ा शांत हो और मननशील हो तो व्यक्ति समझ सकता है कि वह देह नहीं है, और यह भी देखेगा कि देह लगातार दुख दे रहा है। एक तो देह है नहीं, दूसरा देह दुख दे रहा है, तो अब दोबारा देह, ऐसा ही देह प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? एक बात सोचिए, विचार कीजिए, देह तो अपने आप मिलेगा, मेहनत करना क्या है? मेहनत करना है देह ना प्राप्त करने के लिए। क्या किया आपने? जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि देह ना प्राप्त हो, और देह तो अपने आप मिलना है, उसके लिए क्या चिंता करना? देह अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, लेकिन देह तो मिलेगा ही। हमारा प्रारब्ध जब तक है उसको भुगवाने के लिए भगवान को हमारा देह धारण करवाना होगा। He has to arrange food for us. He, कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप और मैं सोचते हैं कि हम लोग गधे की तरह काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? लेकिन भगवान को आपका कर्म भुगवाना है, आपको उन्हें रिस्पॉन्सिब, हमारे जिंदा रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। कुछ समझ में आ रहा है? अपना कार्य व्यक्ति करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशान नहीं हो। ये सिंक हो रहा है? अगर हमारा देह ही नहीं रहेगा तो प्रारब्ध कैसे भोगेंगे? और प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ते हैं। आप समझ में आ रहा है? प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ते हैं। जब देह ही नहीं रहेगा तो प्रारब्ध कैसे भोगोगे? तो भगवान देह की रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने कर्तव्य नहीं करें, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने कर्तव्य करना चाहिए, स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, वो सब ठीक रखिए, लेकिन भगवान व्यवस्था करेंगे कि हमारा चल जाए, और देखा भी गया कि लोगों का चलता है। और एक और बात है कि शोक करने से तो चलेगा ऐसा भी नहीं कह सकते आप। शोक करने से, चिंता करने से तो चलने वाला है भी नहीं ना। सो मैं खाली बातें ये कहना चाहता हूं कि जो भक्त नियमित रूप से भक्ति करते हैं वह अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं, और भौतिक कर्तव्य जितना मात्रा में हो जाए तो ठीक है, बट जिसके प्रति बहुत मतलब सजग रहते हैं कि गीता होता चला जाए, भक्ति करते रहे, बाकी तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। अभी हम बता रहे थे ना, एक माता जी, उनकी बच्ची 14 साल में मर गई, पति अच्छा कमाते हैं, 1 लाख से ऊपर, तब बचा लिए, और उन्हीं के सामने वो दुख भोग रही थी, निरंतर अस्पताल में एडमिट थी, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत कष्ट हो रहा था। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि धन होने के बाद भी इलाज नहीं होता। मैं देख रहा था कि मेरे को पेट का प्रॉब्लम था 3-4 महीने से। अब भाई दवा के तो पैसे हैं हमारे पास, अस्पताल खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन दवा के पैसे तो है ना, लेकिन नहीं ठीक हो रहे थे। और जब ठीक होना हुआ तो 2 दिन के अंदर पूरा ठीक हो गए। आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कभी कि नहीं मिल रही है दवा, नहीं मिल रही है, और जब मिली तो 2 ही दिन में ठीक हो गए? मेरे साथ तो इतनी बार हुआ कि एकदम दिखाई पड़ता है कि जो दुख है ये इतने समय तक हमें भोगना होगा। और यह भी जो हम भगवान की भक्ति करते तो भगवान बहुत कम कर देते हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये सारी चीजें हम पर थोपी जा रही हैं, हम अर्जित नहीं कर रहे हैं। हमारा कर्म फल आ रहा है हम पर, जैसे गोबर को थोपते हैं ऐसे हमारे पर थोपा जा रहा है। ये ले, ये खा, ये पी। ये हम लोग सुन चुके हैं गीता में। जो ज्ञानी पुरुष जानता है कि आज मेरे लिए भोजन अच्छा मिलना था तो ये मिल रहा है मेरे को, आज नहीं मिलना था तो नहीं मिल रहा। उद्विग्न नहीं होता है, भोजन खाना छोड़ता नहीं, लेकिन उद्विग्न, परेशान नहीं होता है। इज इट ओके? तो इससे व्यक्ति को वैराग्य होता है। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है, और वह करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। जादू वाली बात पढ़ रहे थे,
अन्यकल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वह पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते हैं। हाँ, जादू क्या है? स्त्री चाहिए, जादू है यश चाहिए, जादू है धन, इसी के पीछे वह मोहित रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो विचार कर लीजिए कि हम थोड़ा सा भोग त्याग कर नाम जप करके भगवान के पास चलें और हमेशा के लिए उत्कृष्ट आनंद के अनुभव करें, या जगत के भोगों को पकड़े रहें और नेक्स्ट चांस में आए। सो इट्स वेरी नाइस श्लोका। तो जो व्यक्ति अगर जगत की अस्थायित्व को समझता है तो उससे विरक्त होकर के भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है। यही श्लोक का तात्पर्य था। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।